नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा। और आज के हमारे खास मेहमान परम पूज्य विजेंद्र सुत दास जी। इस्कॉन जो एक परंपरा है विश्व भर में, भगवान श्री राम, राधा कृष्ण, इस प्रकार के धार्मिक उत्सवों को किस प्रकार से आम जनमानस तक उनके मनस पटल पर भगवान की जो विचारों की क्रांति है, उन विचारों की क्रांति से किस प्रकार से व्यक्ति अपना स्वयं का उद्धार कर सकता है और समाज और देश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोच और विचार सकता है, चिंतन और मननशील बन सकता है। हमारे साथ पूज्य गुरु जी हैं। गुरु जी, पहले तो आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। देखिए कितना सुंदर वाक्य है, हरे कृष्णा। जिस व्यक्तित्व की शुरुआत ही हरे कृष्णा से होती है, तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति का व्यक्तित्व भी हरे कृष्णा के आसपास ही विचरण करता है, उसी दिशा में कार्य करता है। विजेंद्र सुत दास जी, आप पोस्ट ग्रेजुएट रहे हैं। चाहते तो आप बहुत अच्छे से किसी भी संस्थान में, बड़े संस्थान में नौकरी भी कर सकते थे, लेकिन आपने ये धर्म का रास्ता ही क्यों चुना? सिर्फ एक भगवान की प्राप्ति का ही मार्ग को क्यों चुना? देखिए जी कि मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, मेरा भी परिवार है जी। और मैं अपना काम भी करता हूँ और साथ में मैं जो आध्यात्मिक जीवन है, जो इस्कॉन के नियम हैं, उनको फॉलो करता हूँ अच्छे से और साथ में इसको लोगों तक पहुँचाने में हेल्प करता हूँ। दर्शकों, जैसे कि गुरुजी ने बताया कि आपको इस्कॉन का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई आपको वैराग्य की ज़रूरत नहीं, कोई आपको ब्रह्मचर्य की किसी प्रकार से या संन्यास जीवन की कोई आवश्यकता नहीं। आप गृहस्थ में रहते हुए भी इस्कॉन के कार्य को, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जैसा कि गुरुजी ने बताया। जी गुरुजी, कितने समय से आप इस इस्कॉन की परंपरा से जुड़े हैं और कितना अनुभव आपको हो गया, और क्या आपको लगता है कि इस्कॉन से जुड़ने की वजह से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? मैं पिछले 22 साल से इस्कॉन से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत इस प्रकार का बहुत साक्षात्कार हुए हैं ऐसे कि जिससे कि मैं समझ पाया हूँ कि जो वास्तव में भगवद गीता की टीचिंग्स हैं, जो भगवद गीता में बताया गया है, भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो ये लगभग हर रोज़ हमें ये एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी मतलब प्रबलता से मैं बोल सकता हूँ ये कि वी आर नॉट दिस बॉडीज़, वी आर सोल्स। तो इस लेवल का रियलाइजेशंस हैं और साथ में इससे ऊपर भगवान जैसे बोलते हैं कि सब कुछ मेरे ऊपर निर्भर है। और सब कुछ मुझे याद करो जी। या अपना काम करो, मुझे याद करते हुए करो। तो इसका भी प्रैक्टिकल जो रियलाइजेशन है, जो प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हैं भगवान को याद करते हुए आप और अपना काम भी करते रहें साथ में, तो वो भगवद गीता से हमें इस्कॉन के द्वारा ही हमें सीखने को मिला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तो बोलते हैं लोग कि सब कुछ भगवान का है, भगवान को बोलने के लिए अलग बात है, लेकिन उसको करना प्रैक्टिकली, तो ये प्रैक्टिकली अपने लाइफ में भगवान को जीवंत देख पाना और भगवान के लिए ही सब कुछ कर पाना, ये मैं काफ़ी हद तक मैं करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ इसकी, और अभी भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल ही रहा है रेगुलर बेसिस पे। दास जी, लाखों दर्शक आपके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। आपने बताया कि काम करते करते भी आप भगवान की अनुभूति और उनका मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। तो ऐसे क्या वो मंत्र हैं जिनको बैठे बैठे काम करते करते हर व्यक्ति उनका मन में उच्चारण करे, स्मरण करे, उनको बोले, ताकि उसका जीवन सफल हो जाए? ऐसे मंत्र तो जो मंत्र है महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हमें चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग के अवतार रहे हैं, उन्होंने ये महामंत्र हमें दिया और इसी का ही हम जप करते हैं। तो हम लगभग इसका 2 घंटे हर रोज़ जप करते हैं। आप स्टार्टिंग में 5-10 मिनट 15 मिनट से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे जब जितना ज़्यादा आप इसको करेंगे, कलयुग में ऐसा बताया गया कि मैं भी मतलब कलयुग में तो शास्त्रों में बताया गया, लेकिन ये महसूस भी कर रहा हूँ मैं कि जितना आप इसको अच्छे से करेंगे उतना आपके अंदर जो भावना है, जो आध्यात्मिक भावनाएं हैं, वो जागृत होंगी
और निश्चित रूप से जो आप बता रहे हैं कि क्या प्रैक्टिस करते हैं आप, तो यही प्रैक्टिस करते हैं हम डेली। डेली हम महामंत्र का जप करते हैं निश्चित हर रोज़, और उसको सीरियसली करते हैं, बढ़िया से करते हैं। सुबह उठ के डेली मॉर्निंग प्रोग्राम में हम जप जरूर करते हैं, तो उससे बहुत प्रभाव पड़ता है चेतना पे। उससे धीरे धीरे जो चेतना है वो कृष्णमय हो जाती है। अभी देखिए कितना प्रदूषण है संसार में। जी प्रदूषण मतलब ये एनवायरमेंटल प्रदूषण जी। नहीं, माइंड का प्रदूषण, जी मन का जो प्रदूषण है, जी। जिसकी वजह से सुसाइड कर रहे हैं लोग, जिसकी वजह से इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, इतना कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है ये सारा कुछ? इसीलिए हो रहा है क्योंकि मन जो है वो शांत नहीं है, और मन को शांत करने के लिए कोई टेक्निक नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना देती हैं और सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सिर्फ फिजिकल लेवल तक, बॉडी के लिए, लेकिन मन के लिए कुछ नहीं है। तो मन के लिए टेक्निक यही है कि इसको हरे कृष्ण महामंत्र बोलना और कान से हरे कृष्ण महामंत्र सुनना। जी ये टेक्निक है, बहुत साइंटिफिक है ये। मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ इसको, लाखों लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको, और उनका ये रियलाइजेशन है, ये साक्षात्कार है कि इसको करने से, इस महामंत्र का जप करने से, अच्छे से जप करने से निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से। जी दास जी, एक मुहावरा प्रसिद्ध है हमारे हरियाणा में, मुंह में राम राम बगल में छुरी। अब आपने कहा कि महामंत्र आप उच्चारण कीजिए, लेकिन मन तो विचरता रहता है घर गृहस्थी की समस्याओं में, समाज की समस्याओं में। उस मन को कैसे बांधें? आपने महामंत्र बता दिया, आपने मूल मंत्र दे दिया, सूत्र दे दिया कि आप उसको मुंह से बोलें और कानों से सुने। उसके बाद भी अगर मन कहीं दौड़ता है, भागता है, तो उसको पकड़ने का क्या उपाय? पकड़ने का उपाय भी बिल्कुल साधारण है कि जैसे ही मन जा रहा है कहीं पे, उसको वापस बुला के लाएं कि वो क्या करना है, यहाँ बैठ के सुनो ध्यान से, कान से सुनो जी। जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो। जैसे अब मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हैं उस चीज़ को, निश्चित तौर पे। है ना, क्योंकि आप यहाँ पे हैं इस समय पे। अगर आप यहाँ बैठे बैठे भी कुछ और सोचने लगेंगे जी तो मेरी बात नहीं सुन पाएंगे आप, जी राइट जी तो आपको मेरी बात सुनने के लिए यहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा। जी तो उसी तरह से हमारे मन को प्रेजेंट होना पड़ेगा अगर हम उसको सुनाना चाहते हैं कुछ। जी तो जब हम उसको सुनाना चाहते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र सुनाना चाहते हैं, तो उसको प्रेजेंट होना पड़ेगा, जी यानी कि उसको सुनना पड़ेगा। जी। और धीरे 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 मन की जो स्टेबिलिटी है मन में वो आएगी निश्चित रूप से, जी। और धीरे धीरे मन जो है नियंत्रण में आएगा और आपको सुख का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा। जी तो ये जो महामंत्र है बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है। इसको दृढ़तापूर्वक पालन करने से थोड़े ही समय में मन आपका बहुत शांत महसूस करने लगेंगे आप। जी तो ये वर्ल्ड वाइड लोग बहुत लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हमारे कॉलेजेस में कॉलेजेस में बहुत सारे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो इसको बहुत सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं। जी और फिर वो अपने आप आगे जो एकेडमिक्स पार करके जब वो जाते हैं, कुछ बनते हैं, तो उसमें भी वो लाइफ लॉन्ग वो उसको कंटिन्यू रखते हैं। जी तो इस तरह से चलता है हमारा। जी गुरु जी, जिस प्रकार का जोश जो इस्कॉन से जुड़े हुए युवा हैं, विदेशी लोगों को हमने देखा है इस महामंत्र की मस्ती में खो जाते हैं। उनको पता ही नहीं रहता वो कितने समय तक वो बिना चाहे एक्सरसाइज भी करते हैं, डांस भी करते हैं, अपने शरीर में ऊर्जा का संचार भी करते हैं। ये जो इस्कॉन की व्यवस्था है, इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? किन गुरुजी के चरणों में, किन गुरुजी के मार्गदर्शन में इस्कॉन इतनी आगे से आगे इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, और देश विदेशों में कितनी ऐसे अब इस्कॉन के मंदिर हैं, उसको बताते चलें गुरुजी। तो इस्कॉन का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। तो इसकी स्थापना प्रभुपाद जी, कृष्ण कृपा मूर्ति हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी, भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जिन्होंने न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थी। और उसके बाद से आप देख लीजिए लगभग 700 सेंटर आज इस्कॉन के वर्ल्ड वाइड हैं, और उसमें मंदिर भी हैं, सेंटर्स भी हैं, और वो सारे के सारे इस्कॉन से ही एफिलिएटेड हैं, इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। और जो टीचिंग्स हमारे फाउंडर आचार्य प्रभुपाद जी ने दी थी वो एज इट इज़ हर एक टेम्पल में, हर एक सेंटर पे, हर जगह पे वो फॉलो होती है। तो उसको हम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। उन्होंने जो महामंत्र जिस तरह से करने के लिए बोला था वो करते हैं। जो उन्होंने बुक्स दी थी, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, उस पर उन्होंने टीका की है, वो टीका हम पढ़ते हैं। और संकीर्तन करते हैं हम सब जगह पे, फूड फॉर लाइफ करते हैं बाहर के लोगों के लिए। क्योंकि प्रभुपाद जी का बोलना है, जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं वो बोलते थे
कि कोई भी विदिन 10 किलोमीटर की दूरी में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना क्या चाहिए बात है, मंदिर बहुत के। सुंदर। तो हमारा प्रयास यही रहता है, तभी आप देखते हैं कितने सारे फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम्स हैं इस्कॉन के जी जो चलते हैं। अभी कोरोना के समय में भी लाखों लोगों को डेली भोजन करा रहे थे, जी प्रसाद खिला रहे थे भगवान का। जी तो इसका सारा मैनेजमेंट जो है ये सब एक हमारी गवर्निंग बॉडी कमीशन है इस्कॉन के, जी उसमें वरिष्ठ सदस्य हैं, जी वो इसका अच्छे से पालन करते हैं और ये पूरा मैनेज करते हैं वर्ल्ड वाइड। जी तो उसके हम एक सेंटर में, जैसे कुरुक्षेत्र टेम्पल है जी इस्कॉन का ही सेंटर, जी तो वहाँ पर हम वहाँ से जुड़े हुए हैं बेसिकली, जी तो हम उसके लिए कमिटेड हैं। जी तो हर एक सेंटर के लिए कुछ लोग कमिटेड उसके होते हैं, लिए जिम्मेवार हैं जिनको जिम्मेवारियाँ दी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आगे चला रहे हैं इसको। जी जी तो आगे अभी जैसे कुरुक्षेत्र का है, ऐसे ही पंजाब में है, चंडीगढ़ का है, जी ऐसे वृंदावन का है, मायापुर का है, बॉम्बे का है, अलग अलग सेंटर्स हैं, अलग अलग उसको मैनेज करने के लिए लोग हैं। तो वो भी, लेकिन टीचिंग्स सेम है, जी भगवद गीता सेम है, सेम टीचिंग्स हैं, आध्यात्मिक टीचिंग्स, और मैनेज करने के लिए भी जो सेंट्रलाइज्ड फॉर्मूला है हमारे ऑफिस के, जो वही चलते हैं वैसे ही। जी जी तो इस तरह से हमारा कार्यकारी चलती है। जी और पूरे जो आप देखते हैं कि इस्कॉन का न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में हर एक जगह पे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सेंटर आपको अवश्य मिलेगा। जी ये दर्शकों, मैंने देखा है, अपनी स्वयं की आंखों से देखा है, एक आईआईटी पास स्टूडेंट वो नौकरी करता है मल्टीनेशनल कंपनियों में, उन नौकरी को छोड़कर सिर्फ शांति की तलाश में, भगवान की प्राप्ति के लिए कोई आईएएस अफसर आईएएस की नौकरी छोड़कर इस्कॉन के साथ जुड़ता है। ये कुछ ना कुछ तो एक ताकत है जिसकी वजह से लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। अभी गुरुजी, जिस प्रकार से राम जन्मभूमि में, अयोध्या धाम में भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा कल 22 जनवरी को होने वाली है, उस स्थिति में किस प्रकार का उत्साह और उमंग, क्योंकि इस्कॉन तो पूरे विश्व में व्यापक है, धार्मिक चीज़ों का प्रचार प्रसार कर रहा है, भगवान राम की इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को किस प्रकार से इस्कॉन भी समर्पित होकर इसका हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है? देखिए, अयोध्या में अभी हमारी लगभग पिछले 2 हफ्ते पहले ही हमारी वहाँ टीम पहुँच चुकी है, जी और बॉम्बे से और इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों से वहाँ पर टीम्स जा चुकी हैं। और उनका मेन फंक्शन जो रहेगा वो ये रहेगा कि जो लोग अयोध्या जाएंगे भगवान राम के दर्शन करने के लिए, जी उन लोगों को प्रसाद कहाँ से मिलेगा, जी उनको 2 समय 3 समय जो भी प्रसाद खाना होगा उनके द्वारा किया गया है वहाँ पर। जी और लाखों लोग वहाँ पर हर रोज़ प्रसाद पा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, 2 समय 3 समय खाना खा रहे हैं। तो ये एक बड़ा योगदान है। साथ में उसी अयोध्या में ही वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जगह से भक्त गए हुए हैं, और वो वहाँ पर संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान राम से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो निश्चित रूप से सबके उद्धार के लिए प्रकट हो रहे हैं। तो उनका वेलकम के लिए एक तरह से वहाँ पर टीम्स जा चुकी हैं। क्या बात। ये तो वहाँ की अयोध्या की बात है। जी अब आते हैं जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, जी जैसे हम लोग हैं। जी तो हम क्या कर रहे हैं, हम कुरुक्षेत्र मंदिर में ही, जी अपने ही कुरुक्षेत्र मंदिर में अलग अलग सेंटर्स पे सब लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ दिए जला रहे हैं, वहाँ लोगों को इनवाइट कर रहे जी। हैं। कल जैसे लगभग हमने 500 550 लोगों का प्रोग्राम रखा हुआ है जी मंदिर में ही। जी तो उन लोगों को बुलाएंगे, वहाँ पर संकीर्तन करेंगे, कथा करेंगे राम जी के बारे में, और सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था करेंगे। जी तो इस तरह से हर एक सेंटर में, इस्कॉन के काफ़ी सारे सेंटर में ये प्रोग्राम्स रहेंगे। जी तो हमारी तरफ से ये रहेगा योगदान बेसिकली, एक तो वहाँ अयोध्या में जी वहाँ फंक्शंस रहेंगे, और पीछे से हम यहाँ पे भी लोगों को उत्साह से वो फंक्शन जो है वो स्क्रीन लगाएंगे बड़े, जी। और उसमें अयोध्या का जो ऑनलाइन लाइव प्रोग्राम जो होगा वो दिखाएंगे, दर्शकों तक पहुंचाएंगे। वो दर्शकों तक पहुँचाएंगे। जी गुरुजी, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे गाते भी हैं और संकीर्तन भी करते हैं, और यदि आपके मुख से, श्रीमुख से यदि हमने कोई भगवान श्री राम का, भगवान श्री राधे कृष्ण जी का कोई अगर भजन की 2 लाइनें नहीं सुनी, तो मुझे लगता है ये साक्षात्कार थोड़ा नीरस सा हो जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि कुछ 2 लाइनें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते चलें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी गुरुजी, आपने अपना कीमती समय दिया, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा उन युवाओं के लिए, उन बुज़ुर्गों के लिए, उन जवानों के लिए जो आपके इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, जो कभी ना कभी जीवन में तनाव महसूस करते हैं, उस तनाव से मुक्ति किस प्रकार पा पाएँ और अपने जीवन को किस प्रकार से सुखमय जीवन बना पाएँ, जाते जाते उनके नाम आपका प्रवचन और संबोधन। जी। ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली कि लोगों को लाइफ में सब कुछ होने के बाद भी एक स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि भारत में भी ये बहुत प्रबलता से बढ़ता जा रहा है। जी। क्यों? इसका रीज़न क्या है कि हम पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं और उनके कल्चर को फॉलो कर रहे हैं जी। और अपना सब कुछ छोड़ते जा रहे हैं। जी। राइट। तो उसमें क्या समस्या क्या आ रही है? अभी उसमें सामंजस्य नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हमारा कल्चर है रिस्पेक्ट का, जी। हमारा कल्चर है प्रार्थना का, हमारा कल्चर है गॉड कॉन्शियसनेस का, वो सब छोड़ रहे हैं हम जी। और उनके कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। जी। हालांकि वो कह रहे हैं इन गॉड वी ट्रस्ट, भगवान में हमारा विश्वास है, वो सिर्फ बोल रहे हैं ऐसे जितने का भी है, किसी का नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो गॉड कॉन्शियसनेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जी। भगवान पे विश्वास लोगों का ख़त्म हो चुका है। किसी को उठा के पूछ लो, वो बोलेगा कि कहाँ है भगवान, दिखाओ, दिखाओ भगवान कहाँ है। जी। भगवान ऐसे दिखने से नहीं आते, महसूस करने का नाम भगवान। बिल्कुल महसूस, आपको लाइफ में महसूस कर सकते हैं आप भगवान को, आप भगवान को सुन सकते हैं। जी। ठीक है। जी। आप भगवान को महसूस कर सकते हैं, आप भगवान को एग्जिस्टेंस देख सकते हैं। जी। आप एग्जिस्टेंस हम प्रूफ भी कर सकते हैं जी, आपको। बहुत सारे तरीके हैं, एग्जाम्पल्स हैं जिनके द्वारा हम भगवान के प्रूफ कर सकते हैं कि भगवान गॉड डज एग्जिस्ट। जी। ये सारा क्यों हो रहा है? ये क्यों इतना परेशान हैं लोग, क्यों सुसाइड करते हैं? क्योंकि लोग भगवान के बारे में भूलते जा रहे हैं, भगवान को भुलाते जा रहे हैं। उनको बोलते हैं कि ये इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, प्रैक्टिकल नहीं है ये। हालांकि प्रैक्टिकल है एक्चुअली। जी। आप देखेंगे जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, भगवान का नाम हो रहा है, अच्छे से भगवान के बारे में कथा हो रही है, वहाँ पर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती। जी। क्योंकि कमी कहाँ रहती है? कमी वास्तव में चीज़ों में नहीं रहती, कमी हमारे दिमाग में है, कमी हमारे मन में है। क्या बात। वो कमी कभी पूरी नहीं होगी। और जी। उस कमी को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से उस मन को भगवान के साथ जुड़ना पड़ेगा। क्या बात। ये आवश्यक है। अदरवाइज इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, कम से कम कलयुग में कोई और तरीका नहीं है। जी। जी। तो अपने मन को कृष्णमय बनाएं, अपने मन को भगवान के साथ जोड़ें। और जोड़ने का तरीका जैसे कि हमने शुरू में बताया था, इस महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जब करें और साथ में इसको सुने। और साथ में जो भी आपके पास मंदिर है, जहाँ आप इस्कॉन के बारे में, सेंटर है कोई इस्कॉन का छोटा, वहाँ भक्तों के साथ संग करें, वहाँ जाके सीखें। हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ इन द सेंस हम लोग जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, साथ में फैमिलीज भी हैं, हमारे बच्चे भी यही करते हैं, घर में भी यही माहौल है। हम कोई नॉन वेज नहीं खाते, शराब नहीं पीते, जरूरत नहीं है प्रोफेसर, कोई ज़रूरत ही नहीं इन चीज़ों की। और हमारी एक इतनी अच्छी लाइफ है, इतनी अच्छी फैमिली है कि इन चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं लगती। क्या बात। अब लोग बोलते हैं कि कैसे छोड़ें ये चीज़ कैसे छोड़ें, ये शराब कैसे छोड़ें। हम बोलते हैं कि इनकी ज़रूरत क्या है। अब ज़रूरत ही नहीं जिस चीज़ की, उसको छोड़ने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की। तो मैं सबसे प्रार्थना करूँगा, सबसे निवेदन करूँगा कि जितने भी इस प्रोग्राम को लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो इनको अपने भगवद गीता को सीरियसली लें। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं श्री कृष्ण हूँ, जो वो परम भगवान हूँ, उनको स्वीकार करें और साथ में महामंत्र का जप करें। और साथ में जो इस्कॉन के जो केंद्र हैं, वहाँ पर जो भी आपके आसपास है, वहाँ पर जाएं और अपना जीवन सफल बनाएं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत आभार माननीय परम पूज्य विजेंद्र सुत दास जी का, क्योंकि जिस प्रकार का सामान्य और सरल जीवन आधुनिकता के दौर में आज भी सरलता से हरियाणा की भारतीय संस्कृति को अपने जीवन पर लागू करते हुए, और जिस धर्म ग्रंथ की प्रकाष्ठा को पूरे विश्व ने माना है, उस धर्म ग्रंथ को आज भी पताका के रूप में, ध्वजवाहक के रूप में बनकर उसको पूरे विश्व में प्रचार प्रसार कर रहा है, ऐसा इस्कॉन और ऐसे इस्कॉन के अनुयायी आइए
जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन जहाँ हर समस्या का समाधान जहाँ किसी भी प्रकार से डॉक्टरों के पास भी नहीं है, वहाँ उस समस्या का समाधान निश्चित तौर पर इस्कॉन और इस्कॉन से जुड़े हुए महामंत्रों के पास महसूस होता है कि जीवन में तनाव मुक्त जीवन आपका हो जाएगा। जुड़िए इस्कॉन के साथ, देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण।